Hello friends, welcome to Redix. In this session we will discuss simplification previous year question from 151 to 200. Now question 1. Now see, this is 0.798 square, this is 0.202 whole square. अच्छा, अगर मैं कुछ भी करके इसको a plus b whole square बना सका तो this is 0.798. अच्छा, स्टेप इंपॉर्टेंट है, प्लस 2 इंटू 0.798 और इंटू 0.202 प्लस 0.202 स्क्वायर. अच्छा, अब होगा क्या, दिस वुड बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो दिस इज a प्लस b और 0.798 प्लस 0.202 होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1. नाउ दिस इज 1 अंडर रूट प्लस 1 और 1 प्लस 1. आंसर इज 2. ओके, आंसर इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द वैल्यू दिस इज क्लोजर टू. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे. अच्छा देखो, हमारे पास पहले इसको सॉल्व करता है. मैं क्लोजेस्ट वैल्यू पूछती हूँ, रूट 1.2996. देखो यार, रूट 1 होता है 1.1 होता है और रूट 2 होता है 1.414. अच्छा, अब ये 1.29 क्या होगा, 1 और 1.4 के, देखो 1.2 इसके बीच में. अच्छा, अगर मैं कहता हूं 129 होता, नो देखो, अगर ये 121 होता तो ये होता 121 और ये है 1.29. अब इसको भूल जाओ आप, तो ये 1.1 से थोड़ा ज्यादा होगा तो इसको मान लेते हैं 1.15 मान लेते हैं, ठीक है. और ये हो गया 7 इंटू में और इधर 11.981. ओके, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 20 प्लस 7 पॉइंट या 8.0. तो दिस इज सॉरी 12. तो दिस इज अंडर रूट 20. अच्छा, अब अंडर रूट 16 होता है 4, अंडर रूट 25 होता है 25. तो ये इसके बीच में है, तो 4.5 अप्रोक्सीमेट. वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजर वैल्यू. तो आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैसे मैनिपुलेट करते हैं और ये बैंक में बहुत काम आता है. नाउ 32 इज व्हाट, 6 रूट 4 रूट 2 माइनस 128 व्हाट, 8 रूट 2 एंड प्लस 5 रूट 2. सो 549, इट इज रूट 2 और विच इज 1.414. आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ a प्लस बी और a माइनस बी तो हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 स्क्वायर. दिस इज 49 माइनस 45. आंसर इज 4, ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ 400 is 20 plus 0.4 is 0.2 plus this 1236 0.002. So this is 20.202. Answer is C option. ठीक है. Next question. Now given that root 3 is equal 1.7321. Okay, so we have to calculate root 192 minus 1 by 2 root 48 minus root 75. Now 192 is what, 81 into, ये हो जाएगा ना, 81 is 64 into 3. This is 1 by 2 16 into 3 and this is 25 into 3. So this is 8 root 3 minus 4 by 2 root 3 minus 5 root 3. This is 8 root 3 minus 7 root 3. तो आंसर हो गया 1.7321. आंसर इज C option. Okay, next question. Okay, 48.4. अब देखो नंबर ऑफ डेसिमल काम काउंट करते हैं. 48.4 अपॉन 0.289. यहां पर एक डेसिमल, यहां पर 3 डेसिमल, तो इसको करो 484 इंटू 100 अपॉन 289. नाउ 484 किसका स्क्वायर होता है, पवन अभी क्या कर रहे हो, कौन सी फाइल, पॉलिटी सेकंड लग जाओ. चलो वो कर दो, उसके बाद हाँ पॉलिटी सेकंड लग जाना. किस पे, हाँ लगा दो. मैम उसमें कुछ काम कर रहे हैं, तुम बोल दो मैम कि मुझे हैंडबैग लगानी, फाइल पूछ लो. ओके, 57 48.4 upon 0.289. Now
इधर 1 डेसिमल इधर 3 डेसिमल, तो ये जाएगा 484 इंटू 100 अपॉन 289. नाउ 484 is square of 22, 100 is 10 upon 17. So this is 220 upon 17. It is equal 17 1 ja and 17 2 ja, 16 by 17. Answer is C option. Okay, next question. The sum of squares of 3 consecutive positive number is 365. The sum of the number is, okay, देखो यार, x square plus x plus 1 whole square plus x plus 2 whole square is equal 365. We have to calculate x plus 1 plus x plus 2. Now there is a very important concept. If we add any 3 consecutive number 5 6 7, for example, the sum is 18. If we add 12 13 14, their sum is 39. So the basic rule is the number is divisible by always 3. So all number are divisible by 3, and if we divide this sum by 3 we will get middle number. So in this case देखो, अगर हमको सम दिया है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, एंड इफ वी डिवाइड 3 नंबर्स है तो 3 से डिवाइड करो मिडिल नंबर आएगा. तो अब इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ मिडिल नंबर हो गया 10, इसको डिवाइड करो मिडिल नंबर हो गया 11, इसको डिवाइड करो मिडिल नंबर हो गया 12, एंड फॉर दिस मिडिल नंबर इज 15. नाउ अब हम एक लॉजिक लेते हैं. अगर ये आंसर होता तो इससे पहले होता 9, इसके बाद होता 12. अच्छा, लास्ट डिजिट 5 आ रही, चलो चेक करते हैं. 9 के स्क्वायर के आखिरी में 1 आएगा, 2 के स्क्वायर के आखिरी में 4 आएगा, तो दिस विल गिव अस 5. दिस मे बी पॉसिबल. नाउ 11 के साथ 12 होगा और 13 होगा. 3 के स्क्वायर के आखिरी में 9 1 एंड 4, इसके आखिरी में 4 आएगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. वी नीड 5 एट लास्ट. नाउ 12 के साथ 12 11 और ये होगा कितना 11 12 13, इसके स्क्वायर के आखिरी में 1 2 2 जा 4 एंड 3 जा 9, ये भी 4 देगा. नॉट पॉसिबल. 45 है तो 15 आया था हमारा, 15 14 एंड 16, 4 के आखिरी में 6 5 एंड 6, इसके लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा. तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो ओनली आंसर पॉसिबल इज ए. आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, बट दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. मैंने क्या किया, एज्यूम कर ली वैल्यू और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर, ये आपको आना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 159. देखो 4096 64 है तो 40.96 होगा 6.4. देखो यहाँ पर 4 वैल्यूज तो 2 नंबर, यहाँ पर 2 डेसिमल तो 1 डेसिमल आएगा, प्लस इधर वी हैव 4 डेसिमल तो वी विल हैव 0.64. हियर वी हैव 6 डेसिमल तो 0.064. हियर वी हैव 8 डेसिमल तो 0.0064. नाउ इफ वी ऐड देम इट वुड बी, देखो यहां से 6.4 0.64 0.064 0.0064. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिजिट. देखो ये हो गया 1, यहां पर हो जाएगा 1 और यहाँ 7.1 आना ही आना है, ठीक है ना. यहां पर 4 हो गया. अच्छा 2 प्लेस डेसिमल बोला तो 7.1. अच्छा अब ये देखना पड़ेगा 1 1 आएगा 1 0 आएगा. देखो यार ये हो गया 0 4 1, ठीक है. आंसर हो जाएगा 7.11, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन दैट अंडर रूट 13 इज 3.6, 130 इज 11.4. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो अंडर रूट 13 आपको दिया है 3.6 एंड अंडर रूट 130 दिया हुआ है 11.4, और आपसे पूछा है 1.3 प्लस 1300 प्लस 0.013. अब देखो यार यहाँ पर 1 डेसिमल है, अगर मैं ये कंसीडर करूंगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. यहां देखो अगर मैं 2 डेसिमल आगे करता हूं तो फाइनली में 1 डेसिमल आना चाहिए एक्स्ट्रा. देखो 130 है 11.4 तो 1.3 होगा कितना 1.14, तो ये हो जाएगा 1.14. अच्छा 1300 मैं ये वाली डिजिट लूंगा. 13 का वैल्यू 3.6 है, 1300 का होगा 36 प्लस 0.013. अब हम कौन सा लेंगे, देखो अब हम लेंगे ये वाला 130 अंडर रूट 130 है 11.4, और अगर मैं कहता हूं 0.013 तो इसमें कितने डेसिमल आगे बढ़ा है 6 डेसिमल, तो दिस वुड बी 3 डेसिमल 0.0114. देखो यहाँ पे 3 डेसिमल आगे बढ़ेगा, दिस इज 0.0114. अब आप इसको ऐड कर लो तो 37 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा केवल. अच्छा 2 ऑप्शन में है तो आप ऐड कर लो 36 1.14 एंड 0.0114, तो दिस इज 37.515. आंसर इज ओनली डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा देखो बहुत आसान क्वेश्चन है. ये हो गया 7 प्लस 36, ये हो गया 6, 19 प्लस 6 हो गया 25, 5 11 5 16, 4 हो जाएगा 4 प्लस 5 9. आंसर इज 3. ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, लॉजिकल लेके चलना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा ये हो गया 2441 अपॉन 4, दिस इज 21 अपॉन 2 और आंसर इज 10.5, डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन.
169 13, 13 प्लस 108 121, 121 हो गया 11, 11 प्लस 30 49, 49 का हो गया 7, 7 57 64 8 और 8 प्लस 8 16. आंसर इज 4, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ देखो 10.15 स्क्वायर दिया हुआ है आपको, तो मैं इसको अंडररूट कर लो 103.0225. अब हम डेसिमल का देखेंगे. देखो यहां पर 2 डेसिमल आगे बढ़ा है, तो इसका मतलब वैल्यू में 1 डेसिमल आगे जाएगा, तो दिस वैल्यू बिकम्स दिस. अच्छा यहां पर 2 डेसिमल इधर गया तो ये क्या हो जाएगा 101.5. अब इसको ऐड कर लो 1.015, तो दिस इज 515.102. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो देखो स्क्वायर रूट का जनरल रूल ये होता है कि टोटल डिजिट काउंट कर लो, स्क्वायर रूट से हाफ डिजिट होंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो स्क्वायर रूट में 6 डिजिट होंगी, आधा इसकी होती है. ओके, नाउ इफ द स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज 29, देन 0.0000 कितने जीरो है 5 जीरो. 841 देखो टोटल जीरो कितने 8, तो 8 जीरो मतलब फाइनल आंसर में 4 जीरो आएंगे. इट इज 0.0029. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नंबर ऑफ डेसिमल काउंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ओके, 0.324 0.081 4.624 अपॉन 1.5625 इंटू 0.0289 into 72.9 and 64. Now count number of decimal 3 3 3 9 decimal, इधर 4 4 8 और 1 9. तो सारे डेसिमल इक्वेट कर दो, हट जाएंगे. दिस इज 324 इंटू 81 इंटू 4624 अपॉन 15625 इंटू 289 इंटू 729 इंटू 64. ओके, अब देखो 324 किसका स्क्वायर हो, 324 इज 18 एंड 81 इज 9. अब इंपॉर्टेंट है देखो 4624 मैं कैसे निकालूंगा, और ये आपको आना चाहिए. देखो 50 का स्क्वायर होता है 2500, ये ज्यादा है उससे. 60 का स्क्वायर कितना होता है 6400 3600 एंड 70 का स्क्वायर होता है 4900. तो ये इसके बीच में है और इधर पास में है 49 के. तो देखो आखिरी में 4 आ रहा है, तो 4 किसके आखिरी में आता है 2 के आखिरी में 62 का स्क्वायर हो सकता है और 68 के स्क्वायर. तो 68 पास में, तो इसका आंसर होगा 68. अब आप चेक कर लेना, दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच. नाउ 15625 ये आपको याद होना चाहिए. दिस इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 125. 289 17 729 27 एंड 64 8. अब देखो 9 3 जा 3 6 जा, अच्छा 17 4 जा 4 2 जा 2 3 जा. तो दिस इज 3/125. ओके, और इसको एक और स्टेप कर रहा हूं 3/8 और यहाँ पे 3 into 8 और नीचे 1000 हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करने पर. तो दिस इज 0.024. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, देखो बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कोई टफ नहीं था. बस एक तो ये जो मैंने किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, और एक मैंने यहां पर जो किया ये 125 को सिंप्लीफाई करने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, देखो यार बहुत आसान सी बात है, 0.25 इंटू 2.25. दिस इज 0.5, दिस इज 1.5, तो 0.75. आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ 64 इज 8 minus 6. आंसर इज 2. ओके, कितना आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब देखो आपको दिया हुआ 81822 इज 135. तो देखो ये तो 135 हो गया. दिस इज 2 डेसिमल तो 13.5, देन 4 डेसिमल 1.35 एंड नाउ 6 डेसिमल 0.135. देखो 6 से तो 3 डेसिमल आएंगे, 4 डेसिमल तो 2 आएंगे. नाउ 135 148 एंड 149. तो आंसर हो गया ये बी ऑप्शन. ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डेसिमल चेक मत करो क्योंकि 149 एक ही जगह पर दिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्क्वायर रूट ऑफ 21 होल 151/169. देखो यार 169 अपॉन में 13 आएगा, सब में है. अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 9 1 और 9 और प्लस 5 आखिरी में 0 आ रहा है ऊपर. अच्छा यहां देखो 3 4 जा 2 + 3 5, ये नहीं हो सकता.
5 3 जा 5 प्लस 8 ये नहीं हो सकता, मुझे जीरो चाहिए आखिरी में, क्योंकि अगर आखिरी में जीरो आ गया तो फिर स्क्वायर रूट में जीरो ही आएगा। 4 3 जा 12 2 ये हो सकता है, एंड 3 5 जा 15 और 5 ये हो सकता है। दो ऑप्शन बचे मेरे पास। अच्छा मुझे अब करना पड़ेगा, तो अब मैं क्या करूंगा, दिस इज 21 इंटू 169 प्लस 51 अपॉन 169 अंडर रूट, दिस इज 3549 plus 51 upon 169, so this is 3600 upon 169, so it is 60 upon 13 or 13 4 ja, answer is B option. Okay, next question. Okay, we have 1101 square is this, find the value. देखो यार यहाँ पर कितने डेसिमल है, 4, तो आंसर में 4 डेसिमल आएंगे, 2 डेसिमल आएंगे, तो इट इज 11.01, आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल काउंट करो, 33639 नीचे 3369, तो सारे डेसिमल हट जाएंगे। दिस इज 64 256 15625 अपॉन 25 625 एंड 4096। अच्छा ये 620 नहीं, अच्छा ये हो गया 8, दिस इज 16, दिस इज 125 अपॉन 5 इंटू 25 इंटू 64, तो 25 ये कैंसिल हो गया, 8 8 जा 8 2 जा, आंसर इज 2, ए ऑप्शन। ठीक है, तो बस आपको डेसिमल काउंटिंग आनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अच्छा अब आप बात समझनी होगी, सब जगह 1936, तो पहले हम निकालते हैं 1936 का अंडर रूट क्या होगा। अच्छा देखो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का स्क्वायर होता है 1600 एंड 50 का स्क्वायर होता है 2500। सो दिस नंबर इज इन बिटवीन दिस टू वैल्यू, तो 40 और 50 के बीच में कोई डिजिट होगी। ओके अब आखिरी में आ रहा है 6, तो 6 के लिए पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखो 4 के स्क्वायर के आखिरी में 6 आता है और 6 के स्क्वायर, तो दिस वुड बी 44 और 46, ये जो वैल्यू होगी 44 या 46 होगी। अच्छा इसके मिडिल में वैल्यू कितनी है 2050 और इससे छोटा है ये 19, तो आंसर इज 44, तो दिस अंडर रूट इज 44। अब देखो यार यहां पर 2 डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 4.4 पहला पार्ट, प्लस यहां पर 0.44, ये हो गया 0.044। अब आगे करने की जरूरत नहीं, 4, अच्छा सारे ऑप्शन भी अलग अलग है ना, 0.0044, तो देखो उसको ऐड करो 44 0.044 0.0044, तो दिस इज 4888 4.884, सी ऑप्शन। ठीक है, बस आपको इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था कि किसका स्क्वायर रूट होगा, या तो आपको याद हो या आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर, द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 45, सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल 45। नाउ पॉसिबल वैल्यू इज 5 इंटू 9, 15 इंटू 3 और 45 इंटू 1, सो पॉसिबल पेयर इज 3। भाई आप इसके बाद वैल्यू निकाल लोगे, भाई कंपेयर कर लोगे, एक्स प्लस वाई को मान लोगे आप 9 और एक्स माइनस वाई को 5, उसी तरह से एक्स प्लस वाई 15 और एक्स माइनस वाई 3, देन सेम वे एक्स प्लस वाई इज 45 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल 1, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके 24 कितना होता है 2 रूट 6 प्लस से 216 6 रूट 6 अपॉन 4 रूट 6, तो दिस इज 8 रूट 6 बाई 4 रूट 6 और आंसर इज 2, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिंप्लीफाई करना है, वी हैव 3 होल 33 बाई 64 डिवाइडेड बाई 9 होल 1 बाई 7 इंटू 2 3 होल 1 बाई 9। ओके नाउ ये हो जाएगा कितना 192 प्लस 33 अपॉन 64 डिवाइडेड बाई 64 बाई 7 इंटू 2 होल 28 बाई 9, तो ये हो जाएगा कितना 225 115 बचेगा, नीचे हो गया 8 डिवाइडेड बाई 8 बाई रूट 7 इंटू 2, ये हो गया 2 रूट 7 बाई 3। अच्छा इसको रिवर्स कर लो, तो ये जाएगा 15 बाई 8 इंटू रूट 7 बाई 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू रूट 7 बाई 3। देखो 4 2 जा 8 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, ये रूट 7, तो ये जाएगा 5 इंटू 7 अपॉन 16 35 बाई 16 और 2 होल 3 बाई 16, आंसर इज डी ऑप्शन।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, √32 प्लस √48, देखो √32 होगा कितना 4√2 प्लस 48, 4√3 अपॉन 2√2 प्लस 2√3, तो ऊपर से 4 कॉमन, √2 प्लस √3, नीचे से 2 कॉमन, √2 प्लस √3, आंसर हो गया 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, इसके स्क्वायर रूट में 4 डिजिट आएंगी, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव n स्क्वायर माइनस tn प्लस 1/4 एंड इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द वैल्यूज ऑफ tr। देखो यार, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो n स्क्वायर यहां पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, सो यहां पर होना चाहिए -2 इंटू 1/2 n, तभी तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अगर ये माइनस हो तो भी चलेगा, प्लस में भी चल जाएगा, तो इसका मतलब t का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2 इंटू 1/2 और प्लस -1, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया था मैंने आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस 2, तो 2 के बाद ये अंदर जाएगा 4 इंटू 35, नाउ वी हैव टू मेक सच फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू हुज सम इज 33, तो देखो ये जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 5, सो इसको 2 इंटू 2 या ऐसा कर सकते हैं 28 प्लस 5, तो दिस इज √28 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस √5, तो इट इज कॉमन ले लो ऐसे 2 √7 माइनस √5, आंसर हो गया 2 √7 माइनस √5, डी ऑप्शन, आंसर इज डी। देखो प्लस माइनस लेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके वी नो दैट √15625 होता है 125, अब डेसिमल काउंटिंग होना है, 2 डेसिमल तो हो जाएगा 12.5, अच्छा 0.081 क्या होता है 9 का स्क्वायर, 2 डेसिमल तो 0.09 माइनस दिस इज 19 स्क्वायर, और 4 डेसिमल तो 0.19, ठीक है, तो 1 इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये जाएगा -0.1 और 12.5, सो इट इज 12.4, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फोर्थ रूट ऑफ दिस 2401,000, फोर्थ रूट मतलब एक बार और फिर एक बार और, तो देखो ये तो होता है 49 का स्क्वायर एंड दिस इज 100, तो 4900, फिर इसका स्क्वायर रूट दिस इज 70, आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है, आपको याद होना चाहिए 2401 49 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर, ये यूनिट है, गलत हो गया, यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, देखो जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो हम ये देखेंगे किसके स्क्वायर के आखिरी में 6 आएगा, तो इसके स्क्वायर के आगे 6 नहीं आता, इसके में आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें नहीं आएगा, सो वी हैव रिमेनिंग विद 2 वैल्यूज 6 और 4। अब हम एक काम करते हैं, देखो 100 का स्क्वायर कितना होता है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे 6 या 4 को कैलकुलेट करें, 110 होता है 12100, अच्छा 120 का स्क्वायर होता है 144, ये भी से ज्यादा है, 130 का स्क्वायर होता है 16900, अच्छा या तो 124 होगा या 126 होगा। अब एक काम करते हैं, जस्ट मिडिल वैल्यू निकालते हैं, इनको ऐड कर लो, दिस इज 3 1 एंड 3, इसका डिवाइड बाय 2 करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 6 जा 2 5 जा 1565, और ये से ज्यादा है, देखो 1565 से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब आंसर 126 होगा, लास्ट डिजिट वुड बी 6। अब ये स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको सीखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, कैसे हमने इसको 6 कैलकुलेट कर लिया, इसका स्क्वायर रूट तो आप निकालोगे नहीं एग्जाम में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके यूनिट प्लेस डिजिट, देखो 0 के आखिरी में 0 आएगा, प्लस 1 के आखिरी में 1, 2 के आखिरी में 4 और 3 के आखिरी में 9, तो 914 प्लस 9110 प्लस 4, आंसर इज 4, सो यूनिट डिजिट इन दिस केस इज 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके देखो यार 1024 इज ए स्क्वायर ऑफ 32, आपको याद होना चाहिए 32 या 2 की पावर 10 होता है ये, आंसर इज सी, दिस इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 डिजिट। द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 680621 टू मेक द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ओके एक रूल होता है, अ नंबर एंडिंग विद 2378 कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो 1 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा 5, दिस इज पॉसिबल, 1 में 5 ऐड करो पॉसिबल, 1 में 6 ऐड करो 7 आएगा लास्ट में, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा अब हमारा बचा 680621, ठीक है, अब या तो इसमें ये होगा 680625 होगा या 68
60621 प्लस 5 करोगे सो 680626। अब इंपॉर्टेंट है कि इनमें से होगा कौन सा। अब इसमें ऐसा कोई रूल नहीं कि आप इसको चेक कर सको, तो आपने 6-7 में पढ़ा होगा ये रूल, ठीक है। इससे सॉल्व करते हैं तो 8 8 64, 406 यहाँ पे हो गया 16, तो 5 टाइम जाएगा, नहीं 4 टाइम्स, नहीं 2 टाइम जाएगा, सॉरी 2 2 4, 2 32, 2 8 एंड 2 5, तो दिस इज 2 1 6 4। अब हम इसमें 5 लिखेंगे, 5 5 25, 5 4 22 and 5 6 32 and 5 1 8. Yes, this is the q square root of 825. So answer is only A option. देखो 4 जोड़ने पर आया ना हमारा ऐसा, तो ये क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 392 द प्रोडक्ट इज, देखो यार 392 में क्या मल्टीप्लाई करेगी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो पहले इसको ब्रेक कर लो आप। दिस इज 2 इंटू 196, दिस इज 14 स्क्वायर, तो इसमें 2 और चाहिए मुझे एक्स्ट्रा, तभी तो ये स्क्वायर बनेगा पूरा पूरा। आंसर इज डी ऑप्शन। विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू, देखो 2203 में क्या ऐड करेंगे दैट इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वही लॉजिक, इफ वी एड 1 it would be 4, if we add 2203 plus 3 it would be 2206, now if we add 2203 plus 6 it would be 2209 possible है, and if we add 2203 plus 8 it would be 2211। अच्छा, अब सारे पॉसिबल है। अब हम एक लॉजिक लेके चलेंगे। देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, एंड 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो ये नंबर इसके बीच में आएगा। और बीच में भी देखो आधे ज्यादा 25 के स्क्वायर से स्टार्ट करो, सॉरी 45 के स्क्वायर से, और 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 48 स्क्वायर या 49। अच्छा 49 का स्क्वायर तो आप जानते हो क्या होता है 2401, दिस इज 2401, तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा 45 का स्क्वायर कैसे होगा, 5 जो जिस भी नंबर के आखिरी में 5 होता है उसका रूल होता है 25 एंड 25, सॉरी 2025, ये भी नहीं होगा। अब 46 देखते हैं। अब मैं 46 का स्क्वायर कैसे करूंगा, देखो 6 36, 3 24 48 1 5 2116, तो ये हो गया 2116। अच्छा 47 का स्क्वायर करते हैं, 7 7 49, 4 28 56 4 0 एंड 5 2 2209, तो 2209 मतलब 6। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 to 1000, देखो 52,000 में नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना। देखो पहला स्क्वायर होगा इसका 64 जो कि 8 स्क्वायर होता है, फिर 9 स्क्वायर, और आखिरी में होता है 31 का स्क्वायर विच इज 961। तो देखो 8 से लेकर 8 9 10 अप टू 31। अब नंबर कितने होंगे 31 इज इक्वल 8 प्लस n माइनस 1, दिस इज 31 माइनस 8 इज इक्वल n माइनस 1, दिस इज 23 प्लस 1 इज इक्वल n, तो 24 नंबर होंगे 52,000 जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द नंबर 8958 सो दैट रिजल्टेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब पहला नंबर जोड़ो, देखो 69 होगा, तो ये जाएगा आखिरी में 7 जो कि पॉसिबल नहीं है, 7 कभी भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं हो सकता। 8958 प्लस 67 आखिरी में होगा 5, ये पॉसिबल है, तो इसको पूरा कर लेते हैं 209025। ओके, नेक्स्ट 8958 प्लस 77 ये भी हो सकता है, 099035 and 8958 and 79 this is 7, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हमारे पास। अब बचा मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर हो या ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा हम जानते हैं 30 का स्क्वायर कितना होता है, बल्कि इसको करो, ये है, अगर हम बात करते हैं 90 का स्क्वायर दिस इज 81, और 100 का स्क्वायर 10,000, तो इसका मतलब मिडिल वैल्यू है ये आसपास, तो 95 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 95 का स्क्वायर क्या होगा 1, और आपको पता होगा जिस
नंबर के लास्ट में 5 होता है, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 9 इंटू 10, 90 और 25. सो आंसर इज दिस 67, बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर. ओके, देखो यार, ये नहीं हो सकता. ओके, अच्छा, अब हमारे पास देखो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 इंटू 1 आएगा, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है. अच्छा, अब आता है हमारे पास ये वैल्यू या ये, इन तीनों में से कोई एक पॉसिबल होगा. अच्छा, इंपॉर्टेंट है कि ये ढूंढे कैसे हम, कैसे क्या कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा. ओके, तो एक काम करते हैं, देखो सब क्लोज नंबर है, सबसे मिडिल का नंबर ये है, तो उसको स्टार्ट करते हैं. 9 9 8 56 2 2 9. ओके, 3 3 से 9, 98 और ये हो जाएगा 6, 1 टाइम 61, बचा 7 3 5 6. दिस इज 61 प्लस 1 62. अब यहां पर क्या लें? 6 लेते हैं, तो 6 6 36 3 5 1. यस, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, जब कुछ ना बचे तो आप डायरेक्ट जो बेसिक रूल है वो लगा लिया करो, क्योंकि मैंने मिडिल नंबर से स्टार्ट किया, वही एक नंबर था. ओके, अच्छा, और बाई चांस अगर ये ना तो फिर देखो आगे पीछे कुछ वैल्यू तो कम ज्यादा करनी पड़ेगी, हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर लाइज बिटवीन 120 टू 300. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. देखो पहला नंबर 121 होगा, आखिरी नंबर 284 होगा. दिस इज 11 स्क्वायर, दिस इज 17 स्क्वायर. तो 11 12 13 14 15 16 एंड 17. तो नंबर कितने हो गए? 7 नंबर्स. आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 टू मेक रियल नंबर परफेक्ट स्क्वायर. तो देखो 1000 से लेस नंबर 961 होता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 39. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट इंटीजर विच शुड बी एडेड टू 1000 so as to make it perfect square. 1000 के अगला 1024 होता है, तो लार्जेस्ट नंबर शुड बी स्मॉलेस्ट. ओके, 24 ऐड करें तो 1024 हो जाएगा, विच इज द अवर रिक्वायर्ड आंसर. वैसे क्वेश्चन गलत था, यहां पर स्मॉलेस्ट वर्ड होना चाहिए, क्योंकि लार्जेस्ट तो बहुत कुछ हो सकती है वैल्यू. ओके, या ये हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक दिस नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू मेक दिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर. मतलब क्वेश्चन लैंग्वेज गड़बड़ है, लेकिन आंसर 24 ही होगा. ओके, नेक्स्ट. द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर. ओके, 4 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर. ओके, पॉसिबिलिटी इसकी है, चलो चेक कर लेते हैं. 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000. तो इससे लेस होगा, मतलब 99 का स्क्वायर होगा, मतलब 11 इंटू 9 का स्क्वायर होगा. तो नंबर 11 का डिविजिबल होना चाहिए. 9 ये 11 का डिविजिबल है, ये 11 का नहीं है. दिस इज डिविजिबल बाई 11 एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 11. तो दो पॉसिबिलिटी है, ये और ये. अच्छा, ये हो गया 9 इंटू 1, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो आंसर ओनली पॉसिबल सी. ओके, 99 का स्क्वायर होता है सी, 9801. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What number must be added to the expression this to make a perfect square? देखो 16a square minus 12a. This is 4a whole square minus 2 into 4a into 3 by 2. तो हमें 9 by 4 ऐड करना पड़ेगा. आंसर इज ए ऑप्शन. ठीक है ना. नेक्स्ट. इफ द नंबर p is 5 more than q, p is q plus 5 and the sum of square p square plus q square is equal 55 and we have to calculate pq. नाउ अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप देखो, हमको पी क्यू का प्रोडक्ट पूछा हुआ है. पी क्यू से 5 ग्रेटर है, कुछ ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसमें कि 55 भी बन जाए और स्क्वायर 55 आ जाए. तो देखो यार, ऐसे वैल्यू अज्यूम करते, देखो अगर क्यू 3 ले तो ये 8 हो जाएगा, 8 8 जा 60, वो ज्यादा हो जाएगा. अगर ये 2 ले 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 453 होगा. अच्छा, 15 दिख रहा है हमारे पास. 5 और 3 लेके चलते हैं. अब देखो इसको ऐसे करना मुश्किल है जुगाड़ से. अब हम क्या करेंगे, वी नो डेट p माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq. नाउ दिस वैल्यू इज p माइनस क्यू इज 5, तो दिस इज 25 is equal 55 minus 2pq. Now 2pq come this side, it is 55 minus 25, 2pq is 30, then pq would be 15. Answer is C option. ठीक है. तो देखो जब क्वेश्चन ना बने तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला लगा लिया करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव
पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस वुड बी पॉजिटिव. ओके, नाउ लेस देन 100 लाइज, द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर लेस देन 100 लाइज बिटवीन. देखो स्क्वायर रूट ऑफ 100 करो तो ये 10 से लेस होगा, और वो नंबर 100 से, तो वो नंबर किसके बीच में लाई करेंगे, -10 से. क्योंकि देखो अगर मैं कहता हूं 81, तो इसका स्क्वायर रूट +-9 होगा, तो -10 से +10 के बीच में लाई करेंगे. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 22, x plus y is 22 and sum of their x square plus y square is equal 404. अच्छा, पहले का क्वेश्चन है x plus y का होल स्क्वायर कर लो, 22 स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल 484. अच्छा, दिस इज 404, तो 2xy इज इक्वल 80, xy इज इक्वल 40. आंसर इज ए ऑप्शन.